गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सॉरी जरा वीडियो एक दो दिन के बाद अपलोड हो रहा है, ठीक है, लॉकडाउन की वजह से। हमारा ज्योमेट्री का एक्सरसाइज है 5.3। वो 5.3 सॉल्व करने के लिए मेन हमारा एक फॉर्मूला है, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप को हम m लेटर से डिनोट करते हैं। मराठी मध्ये याला चढ बोलतात और हिंदी में इसको ढाल बोलते हैं, और वो m से बोला जाता है। स्लोप का दूसरा फॉर्मूला है tan थीटा। अगर तुमको कुछ भी दिया रहेगा 30, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंगल, अगर एंगल दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला डालना है, और अगर नहीं दिया रहेगा तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पे दिया फाइंड द स्लोप, और देखो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर भी एंगल दिया हुआ है, तो हम लोग स्लोप का फॉर्मूला डालेंगे। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 45। और देखो हम लोग 9 में टेबल था हमारा 30, 60, 45, 90, 0, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/2 होता है, बाद में साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 रहता है। जो बॉक्स हम लोगों ने करवाया था तुमको याद है, ठीक है। तो उसमें अंदर बॉक्स में देखने का tan 45 तुम्हारा 1 आएगा, ये तुम्हारा आंसर। स्लोप को m बोलते हैं। डायरेक्ट स्लोप लिखा तो भी चलेगा या m लिखा तो भी चलेगा। m इज इक्वल टू क्या आएगा 1, ये आंसर खत्म। आगे आते हैं, स्लोप इज इक्वल टू tan 90। हमेशा tan ही लेने का, क्योंकि फॉर्मूले में tan है। tan थीटा तुम्हारा फॉर्मूला है, थीटा की जगह पे 90 है, और tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, इसलिए यहाँ पे लिखने का नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं है। ये तुम्हारे आंसर हो गए। पेपर में 1 मार्क भी आएंगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अब सारा आगे का एक्सरसाइज सॉल्व करना इस फॉर्मूले से, ये तुम्हारा मेन फॉर्मूला। चलो, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन तुमको दिया है, उसमें बहुत सारे तुम लोग होमवर्क कर देना इसके अंदर के, मैंने एक ले रहा हूँ जानबूझ के। तो स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। देखो y1 y2 आएगा -2, बीच में तुम्हारा माइनस, y1 1, x2 5, बीच में तुम्हारा माइनस, x1 -3, माइनस पे माइनस आया तो +3, -2 -1 -3, 5 और 3 कितना हो गया 8। डिवाइड होता होगा तो कर लेगा, नहीं होता होगा तो हो गया तुम्हारा स्लोप का आंसर। इतना इजी, सबसे इजी एक्सरसाइज है 5.3, ठीक है। अब बताना है कि वेदर पॉइंट्स आर कोलिनियर। बताना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, ठीक है। एक बार AB का निकालना है, एक बार BC का निकालना है। अगर वो सेम आया तो लिखने का कोलिनियर है, अगर सेम नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है, ठीक है। स्लोप ऑफ AB, ठीक है। यहाँ पे लिखने का स्लोप ऑफ BC। अब डायरेक्ट करता हूं, ठीक है। y2 माइनस y1, y2 y2 1, बीच में माइनस, y1 माइनस पे माइनस आया तो प्लस, x2 माइनस x1 0, बीच में माइनस, वापस माइनस आया तो प्लस, 1 और 1 2, 0 और 1 1। ये तुम्हारा पहला आंसर। सेम स्लोप ऑफ BC 3 माइनस 1, 1 माइनस 0, 3 में से गया 2, 1 में 0 गया 1। देखो सेम, तो यहाँ पे लिखने का स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। सो ABC आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी होमवर्क है, इसके अंदर आगे का भी तुम लोग कर लेंगे। इसमें भी होमवर्क है, इसके भी आगे का तुम लोग कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 के बारे में मैं आगे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेता हूँ, ठीक है। फाइंड के इफ R S एट
स्लोप ऑफ लाइन आर एस इज -2। देखो आर एस का लाइन का स्लोप दिया हुआ है, लिखने का स्लोप ऑफ आर एस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। फॉर्मूला नहीं डालोगे तो भी चलेगा। स्लोप ऑफ आर एस क्या दिया हुआ है, देखो स्लोप ऑफ लाइन आर एस इज -2, तो स्लोप दिया हुआ है, निकालना नहीं है, यहाँ पे -2 आएगा, नीचे 1 आएगा। y2 y1 y2 के बीच में माइनस, वापस माइनस इसलिए प्लस, x2 -2 x1 1। ठीक है, अब ये -2 वैसे ही आएगा अपॉन 1, k + 1 वैसे ही आएगा। -2 -1 होता है -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, k 1 जा k, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, ये माइनस जब इंटू करते हो तो प्लस हो जाता है, 3 2 जा 6 प्लस का माइनस, k = 6 - 1 5। तो ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 और 6 4 5 के बारे में हम लोग बात करेंगे। 6 जैसे 7 करना है, वो तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, एकदम इजी पॉइंट है, आराम से करना। ठीक है, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 4 तुम लोग को करना है। ट्रायंगल बोला है तो 3 बार करना है। यहाँ पे पैराग्राफ है तो मैं 4 बार करूंगा। स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ AD। पैराग्राफ तब आएगा जब फर्स्ट और थर्ड सेम आएगा, जैसे हम लोगों ने 5.1 में किया। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, सर पेपर 5.1 में भी दिया हुआ है पैराग्राफ, इसमें भी दिया है, कौन से फॉर्मूले से करने का? पेपर में मेंशन किया जाएगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो वो वाला करना है, और बाय यूजिंग स्लोप फार्मूला तो ये वाला करना है। और अगर पेपर पे सर मेंशन ही नहीं किया जाएगा तो किससे भी करो। ठीक है, अपनी मर्जी। स्लोप ऑफ AB y2 माइनस y1 2 बीच में माइनस, वापस माइनस प्लस, -1 माइनस, बीच में माइनस है इसलिए प्लस, 7 + 2 9, 4 - 1 3, 3 3 जा 9। ये तुम्हारा वर्क, यही आंसर इसका आना चाहिए, थर्ड का, सेकंड का नहीं। BC का 5 - 2 8, बीच में माइनस, वापस माइनस प्लस, 5 - 2 3 हुआ, 8 + 1 9 हुआ। याद रखना, यहाँ पे मत करा 3 × 3 3 × 9, 3 × 3 3 3 × 9। ऊपर वाला 1 मानते हैं, नीचे वाला 1 मानते नहीं है। दोनों अलग आंसर हो गए। ये 3/1 है, ये 1/3 है। आगे बढ़ते हैं इस पे। स्लोप ऑफ CD -4 बीच में माइनस, 5 बीच में माइनस, 8 -4 -5 -9। यहाँ पे 1 + 1 माइनस होगा, 8 - 5 3, माइनस माइनस कैंसल, 3 3 जा 9। देखो 3 और 3 सेम आ गया। स्लोप ऑफ AD y2 -4 y1 माइनस मतलब प्लस, 5 प्लस 7 - 4 3, 5 + 4 9, 3 1 जा 3 3 जा। देखो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AD। ठीक है, जब AB और CD सेम है लेकिन उनके अंदर कॉमन कोई भी पॉइंट नहीं है तो वो कोली, हम लोगों ने इससे पहले कोलिनियर लिया था, देखना तब मैंने AB और BC लिया था, तो AB और BC में B कॉमन था। यहाँ पर AB और CD में कॉमन कुछ भी नहीं है, तब वो पैरेलल होता है। इसलिए AB पैरेलल CD, BC पैरेलल AD,
सो a -4 -7 या फिर डायरेक्ट लिख दो। Therefore points A, B, C, D are vertices of parallelogram। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में करके दे चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाओ। 7 तुमको होमवर्क करना है, सेम टू सेम 6 का। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड के PQ पैरेलल RS। देखो मैंने क्या, हम लोग ने पैरेलल कब लिया, जब दोनों का स्लोप सेम था। AB पैरेलल CD पैरेलल तब लिया जब दोनों का स्लोप सेम था। तो यहाँ पर पैरेलल दिया हुआ है, PQ पैरेलल RS, मतलब क्या होगा, पैरेलल दिया मतलब इन दोनों का स्लोप सेम होगा। स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ RS। ठीक है, डायरेक्ट यूज करो PQ का। y2 minus y1 6 minus 4 3 minus 2। अभी RS का K minus 1 5 minus 3 6 में 4 गया 2 3 minus 2 1 5 minus 3 2 K बन जा K 1 बन जा 1 2 2 जा 4 माइनस का प्लस। दिस इज योर चैप्टर नंबर 5 completed।